उत्तर प्रदेश एचजेएस नियमावली को वर्ष 2026 में 10-11 मार्च में अनुमति प्रदान कर दी गई है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के माध्यम से इसे अनुमति दी गई है और जो मुख्य बदलाव हैं वो इस प्रकार से देखे जा सकते हैं। पहली एक बात ये कि यदि आप एचजेएस का एग्जाम निकाल के आप जो है जिला जज के रूप में जाते हैं, आप एडीजे बनते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में आप अपॉइंट होते हैं, तो नॉर्मली सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि देखिए अगर जितनी भी टोटल वैकेंसी होती हैं वो 100% जो वैकेंसी है 100 वैकेंसी यदि हैं तो उनमें से किस किस प्रकार से जो है वो कोटा डिवाइड होता है। तो आप याद रखेंगे कि देखिए 3 प्रकार से आप एडीजे तक पहुंचते हैं। नंबर 1, आप सीनियर डिवीजन होते हैं या सीजीएम होते हैं और आपको प्रमोट किया जाता है, प्रमोशन प्रोन्नति के माध्यम से आप एडीजे बनते हैं। दूसरा पोर्शन ये है कि एलडीसीए, इसका मतलब साफ है कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक करते हैं। इसका मतलब जो सिविल जज हैं और सीनियर डिवीजन बन गए हैं वो एग्जाम देते हैं और उसके माध्यम से फिर वहां पर जो है वो उस एग्जाम को निकालने के बाद जो है फिर वहां पर वो एडीजे के रूप में अपॉइंट होते हैं। तीसरी बात ये है कि अगर आप एक एडवोकेट हैं और आपका 7 वर्ष का एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है तो फिर आप वहां पर जो है एक एग्जाम देकर डायरेक्ट एग्जाम देते हैं और डायरेक्ट एग्जाम देने के बाद जो है फिर आप जो है एडीजे बन सकते हैं। तो यहां पर इस नियमावली के माध्यम से क्या संशोधन किए गए हैं, क्या क्या चेंजेस की गई हैं, ये हम जो है वो देख रहे हैं क्या क्या चेंजिंग्स हुई है। नंबर 1, सबसे पहले आप ये देख लें कि सबसे बड़ा जो कोटा है वो प्रोन्नति पर है। इसका मतलब साफ है कि जितनी टोटल सीटें होती हैं उनमें जो पहले जो कोटा था वो 65% जो है वो प्रमोशन के माध्यम से जो है वो एडीजे बनाए जा रहे थे। तो यहां पर जो है इस नियमावली से जो है ये 15% घटा दिया गया है। अब इसका मतलब साफ है कि जो प्रमोशन के माध्यम से आप एडीजे बनते हैं, जो प्रोन्नत होते हैं सीनियर डिवीजन से या जो है सीजीएम के बाद जो है आप प्रोन्नत होकर एडीजे बनते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, तो अब जो पहले 65% कोटा था अब इस नियमावली में बदलाव करके उससे जो है 50% कर दिया। इसका मतलब उनका 15% कोटा कम कर दिया। अब दूसरा जो पोर्शन है, दूसरा जो नंबर है कि एलडीसीई का जो एग्जाम आप देते हैं, जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं और फिर एग्जाम क्रैक करने के बाद आप सीधे जो है एडीजे हो जाते हैं। नॉर्मली अगर आप जो है वो सिविल जज बन जाते हैं और सिविल जज बनने के बाद आपका प्रमोशन होता है, आप सीनियर डिवीजन हो जाते हैं। तो जब आप सीनियर डिवीजन हो जाते हैं और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और टोटल जो सर्विस है आपकी वो 7 वर्ष की पूरी हो जाती है, तो फिर एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। वो डिपार्टमेंटल एग्जाम आप देते हैं एचजेएस के लिए। जैसे ही वो एग्जाम देंगे तो फिर आप जो है वो एडीजे बन सकते हैं। पहले ये कोटा 10% मात्र रखा हुआ था, अब इसे बढ़ाकर जो है वो 15% उधर से हटा के यहां जोड़ दिया, अब ये 25% कर दिया। इसका मतलब अब जो है ये कोटा 25% कर दिया गया। जो डायरेक्ट एडवोकेट्स एग्जाम देते हैं और एग्जाम देके जो है वो जो एचजेएस का एग्जाम क्रैक करते हैं यूपी एचजेएस का और सीधे एडीजे के रूप में आते हैं, उनका कोटा पहले भी 25% था, वो अभी भी 25% है। इस पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये प्रॉपर जो इसका मतलब जो डायरेक्टली एडवोकेट हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं, तो उन पे तो इस बात को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बस ये बात है कि जो प्रमोशन पहले 65% होते थे अब वो केवल 50% होंगे, 15% वहां से जो है कम कर दिया। और जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर लिमिटेड जो एक तरह से डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके जो है वो चले जाते थे जो है एडीजे के रूप में, अब वो केवल पहले 10% थे, अब 15% उसे बढ़ा दिया गया, अब वो 25% होंगे। इसका मतलब साफ है कि यदि आप सिविल जज बन जाते हैं तो भी आप तैयारी करते रहिए बढ़िया से। अब आपका जो है वो कोटा बढ़ गया है, अब 25% जो है परसेंट का जो है कोटा आपके पास हो गया है। इसका मतलब साफ है कि आप सीनियर डिवीजन होने के बाद जैसे आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होगा और 7 वर्ष आपके सर्विस के पूरे हो जाएंगे तो फिर आप इस एग्जाम को दे पाएंगे और जो है वो सीधे एडीजे के रूप में आ सकते हैं। अब एक छोटा बदलाव और है जो नॉर्मली हम देख रहे हैं, जो यहां पर कॉलम हम दिखाई पड़ रहा है कॉलम नंबर 18 के साथ, वहां पर एक प्रोविजो क्वालिफिकेशन के साथ जोड़ा है। पहले भी ये पोर्शन था कि भाई 100 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स होंगे, ये पोर्शन अभी भी है, ये पहले भी था। एक बदलाव ये हुआ है कि जो पहले पोर्शन था वो ये था कि देखिए जो 20 गुना लोग ले जाते हैं। पहला एक पोर्शन तो ये है कि मेंस का एग्जाम जो है वो प्री का एग्जाम तब होगा जब जो है 10 गुना जो है वो उससे ज्यादा जो है फॉर्म आए हो।
और एक जो है पोर्शन ये है कि पहले ये पोर्शन था कि जब आप एग्जाम देंगे तो जितनी सीट होंगी उसकी 20 गुना लोग जो है वो मेंस के लिए कॉल किए जाएंगे, वो अभी भी है। अब बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि अभी तक ये था कि 45% मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी है। इसका मतलब साफ है कि मिनिमम जो है इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, भले चाहे सीट कितनी भी हो, कम हो, ज्यादा हो, चाहे कोई भी क्वालिफाई ना कर पाए। यदि मान लीजिए कि जो है जितने लोगों ने एग्जाम दिया उन सब के जो है केवल जो है वो जो है 40% ही नंबर रह गए, 45 तक कोई पहुंचा ही नहीं, तो सारी की सारी सीट खाली हो जाएंगी, तो हम उसे घटा के 40 पे ले आए, तो ऐसा नहीं था। अब तक ये पोर्शन था कि देखिए आपको 45% जो है वो नंबर लाने ही पड़ेंगे। इसका मतलब 100 नंबर का पेपर है तो 45 नंबर आपके आने ही चाहिए, तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे। ये एक पोर्शन था अब तक, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हों, चाहे आप एससी कैटेगरी के हों, चाहे आप एसटी कैटेगरी के हों, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, अभी तक यही नियम था। अब इसमें एक प्रोविजो नया जोड़ दिया है। नॉर्मल तो समय यही रखा, नॉर्मल नियम तो यही रखा कि देखिए यदि आप मेंस का एग्जाम जो है देना चाहते हैं तो फिर वहां पर आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन के नंबर रखने पड़ेंगे, मिनिमम जो क्वालिफाई नंबर लाने पड़ेंगे वो 45% लाने पड़ेंगे। लेकिन एक प्रोविजो और जोड़ दिया और ये कहा कि देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये जो दिव्यांग वर्ग है उसके लिए जो है 40% जो है वो ये कोटा किया जा सकता है, उनके 20 गुना जो सीट है उसके अधीन रहते हुए। इसका मतलब साफ है कि जितनी सीट उसके 20 गुना जो लोग ले जा रहे हैं उसके अधीन रहते हुए ये जो है वो 40% तक कोटा एससी, एसटी और दिव्यांगजन के संबंध में जो है वो इस श्रेणी के साथ जो है ऐसा किया जा सकता है। तो एक ये बदलाव है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जो कैटेगरी के लोग हैं, जो एक तरह से कैटेगरी का लाभ लेते हैं, उन लोगों के लिए जो है नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आएगा जिसका, उसमें एक बेनिफिट प्राप्त होगा उन्हें। और वो बेनिफिट ये होगा कि अब उनका जो मिनिमम जो एक तरह से नंबर लाने का जो परसेंटेज था उसे घटा दिया जाएगा और जो है वो 40% कर दिया जाएगा। जनरल के लिए वही पोर्शन है 45% वही रहेगा, लेकिन ये सारे नियम जो है आगे की वैकेंसी से लागू होंगे। फिलहाल की वैकेंसी जो एचजेएस की चल रही है, जिसका एग्जाम जो है प्रीलिम्स हो चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है और उसका अब मेंस एग्जाम होना है, ये उस पर लागू नहीं होगा, ये आगे के जो है वो जो एग्जाम है उस पर लागू होगा। तो आगे जो लोग जो है वो कैटेगरी के लोग हैं या जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो भी लोग हैं वो सब के सब जो है वो अपना तैयारी में लग जाइए। और खास तौर पर वो जजेस जो अभी नए जजेस हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन है और वो सीनियर हो गए हैं, अब सीनियर डिवीजन में आ गए हैं, तो उनका भी जो है वो डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, उसमें सीटें बढ़ गई हैं। अब वो अच्छे से तैयारी करें, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। थैंक यू।